आपको ये सूचना दे दे, हम आपके इस झगड़िया ग्राम में जो कथा करने जो हम आए हैं वो हमारे भोपाल से पधारे बजाज साहब, उनके ही माध्यम से यहाँ पर हम आप लोगों को कथा श्रवण कराने आए। उनका हम व्यासपीठ से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। कल आप लोगों ने सायंकाल की सभा की बेला में कथा को सुना था, तो भगवान का यहाँ पर खूब धूमधाम से विवाह बनाया और भगवान का एक विवाह हुआ था, वो है रुक्मणी मैया के साथ। अब भगवान के और विवाह की कथा आप लोग सभा करेंगे। भगवान के टोटल विवाह हुए 16,108। भगवान का एक विवाह तो कल आप लोगों ने श्रवण किया और आज भगवान का जो दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवती के साथ। ये जामवंत की पुत्री जो है ना, वो भगवान के साथ विवाह हुई। वो किस समय, जब श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या में जब वापस आने लगे, तब अनेकों सेनाओं ने श्री रामचंद्र से अनेकों वरदान मांगे। भगवान श्री राम ने सबकी मनोकामना पूर्ण की। जब नंबर हमारे जामवंत जी महाराज का आया तो हमारे भगवान ने कहा कि जामवंत जी मांगो, आप क्या वरदान मांगना चाहते हैं। तब जामवंत जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, इस लंका में हमने युद्ध तो किया, लेकिन हमारी बाहों में अभी भी खुजली चल रही है। हमसे कोई ऐसा वीर नहीं मिला जो युद्ध कर सके। हे प्रभु, हमारी इच्छा होती है कि हम आपसे दो हाथ कर लें। हमारे लिए आपसे युद्ध करने की इच्छा है। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि इस युग में तो नहीं, हम जब द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे तभी हम आपकी ये इच्छा पूर्ण करेंगे। तो आज वही दिन आया जब भगवान द्वारका में निवास कर रहे थे। तो वहाँ पर एक राजा था, द्वारका के बाहर सत्राजित नाम का एक राजा था, जिसके यहाँ मणि थी। वो मणि है ना, 2 क्विंटल सोना प्रदान करती थी। सत्राजित के यहाँ जो एक पुत्री थी सत्यभामा। लेकिन एक बार क्या हुआ, भगवान ने सत्राजित से कहा, हे सत्राजित, ये बताओ आप लोग घर में टोटल है कितने जने। तब सत्राजित कहने लगे, महाराज, हमें हमारी बूढ़ी पत्नी है, हमारा छोटा भाई प्रसेन है और मेरी एक छोटी बहन है। तो भगवान ने कहा, कुल मिलाकर आप लोग 3.5 हुए। तो ये बताओ, इतने 2 क्विंटल सोना देने वाली मणि को आप क्या करते हो। एक काम करो, इस मणि के नाने हमारे लिए दे दो, हम सभा में बांटेंगे। तो सत्राजित ने उस मणि को देने से मना कर दिया। एक बार क्या हुआ, सत्राजित का जो भाई है ना प्रसेन, उस मणि को गले में पहन करके जंगल के लिए चल पड़ा। और जैसे ही जंगल में पहुंचे तो शेर आया और शेर ने उस प्रसेन को मार दिया और यहाँ पर भगवान के नामे कलंक लगा दिया। सत्राजित महाराज ने भगवान के नामे झूठा कलंक लगाया। और जब गड़गाचार्य जी महाराज के नामे बुलाए तो भगवान ने कहा, हे महाराज, हमारी कुंडली तो देखो, हम इतने परेशान क्यों हैं। तब गड़गाचार्य जी महाराज ने देखा उनकी कुंडली में, कहा, हे प्रभु, आपने एक चंद्रमा को देख लिया है। क्यों? तो आपने जो चंद्रमा देखा है, चौथ का चंद्रमा, जो आपने चौथ का चंद्रमा देखा है, उसी की वजह से आपके नारे कलंक लगा है। भगवान ने कहा, ये कलंक कैसे मिटे। और भगवान दूसरे दिन जहाँ पर सत्राजित का भाई प्रसेन की मृत्यु हुई थी, भगवान वहाँ पहुंचे।
उस जंगल में शेर ने उसके भाई को मारा था और भगवान वहां पहुंचे और शेर के पंजों के पीछे पीछे चल पड़े और थोड़ी आगे पहुंचे, वहां पर भालू के पैरों के चिन्ह के निशान मिले और भगवान उस भालू के पैर के चिन्ह के निशान के पीछे पीछे जैसे पहुंचे तो एक गुफा में पहुंच गए। उस गुफा में जामवंती जी महाराज रहते हैं और जैसे ही भगवान वहां पहुंचे तो जामवंती जी महाराज की जो पुत्री है ना, जामवंती जी महाराज की पुत्री जामवती, वो मणि से खेल रही थी और जैसे भगवान ने देखा कि ये मणि है ना सत्राजित की है, इसके पास कहां से आए, और जैसी जामवती जी ने भगवान को देखा तो रोने लगी। वहीं पर जामवंती जी महाराज आए और भगवान से युद्ध छिड़ गया। 28 दिन तक जामवंती जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध हुआ और जामवंती जी महाराज की नस ढीले ढीले पड़ गई और भगवान के चरणों में गिर करके निवेदन करने लगे, हे महाराज मुझे क्षमा कर दिए, एक मणि आप ले लो और मेरी पुत्री का विवाह हम आपके साथ करना चाहते हैं। और जामवंती जी महाराज ने अपनी पुत्री जामवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। ये भगवान की में दूसरा विवाह। अब आता है नंबर तीसरा, भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ। ये सत्यभामा वही सत्राजित की पुत्री सत्यभामा जिन्होंने भगवान को कलंक लगाया था। जब भगवान उस मणि को लेकर के आए और सत्राजित की रानी सौंप दिया तो कहा महाराज ये लो आपकी मणि। तो सत्राजित ने मन में विचार किया हमने भगवान के नाम झूठा कलंक तो लगाए, लेकिन इस ब्रजवासी हमारे लिए क्या कहेगी कि हमने भगवान को झूठा कलंक लगाया। इसलिए सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। ये भगवान का तीसरा विवाह हुआ। अब आता है नंबर चौथा, कालिंदी। कालिंदी यमुना महारानी का नाम है। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। अब नंबर पांचवा, भगवान का विवाह मित्र वृंदा के साथ हुआ। ये भगवान के 5 विवाह हुए। अब छठवां विवाह भगवान का जो छठवां विवाह है ना वो है सत्या के साथ। भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ और भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ। भगवान के ये 8 पटरानी हुए। अब एक राक्षस था जिसका नाम है भौमासुर, वो भूमि से पैदा हुआ था भौमासुर। तो भौमासुर ने एक प्रतिज्ञा की थी जिन्ना 20,000 हम कन्याओं को एकत्रित कर लेंगे तो हम एक साथ इनके साथ विवाह करेंगे। इस भौमासुर की प्रतिज्ञा थी और सभी जितनी कुंवारी कन्याएं थी उनके नाम उठा करके भौमासुर अपनी जेल में बंद करता था। एक समय सभी गोपियों ने मुझे कन्याओं ने भगवान के लिए एक पत्र भेजा तो कहा हे प्रभु जो भौमासुर है ना वो हम सभी कन्याओं को बंदी बना करके जेल में डालते जा रहा है। हे प्रभु इस भौमासुर का उद्धार करो और हमारा ये मुक्ति कीजिए। तब मेरे कन्हैया ने सत्यभामा को साथ लेकर के उस भौमासुर की नगरी में पहुंची और जैसे ही भौमासुर की नगरी में पहुंचे तो भगवान वहां जाकर के भौमासुर का जब उद्धार किया तो यहाँ उन सभी कन्याओं को जब भगवान ने मुक्त किया तो भगवान ने कहा अब एक काम करो आप लोग अपने अपने घर जाओ। तो उन सभी कन्याओं ने भगवान से हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी, ये कन्हैया अगर हम अपने घर को जाएंगे तो हमारे घर वाले हमारे लिए अपनाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वे कहेंगे आप एक राक्षस के घर में रह करके आए हो इसलिए आप हमारे घर में नहीं रहोगे। हे प्रभु हमारे लिए कौन अपनाएगी? तब हमारे कन्हैया से गोपियां निवेदन करती है, हे कन्हैया अगर आपको देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का
गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में रखे या दुख में, चाहे सुख में रखे या दुख में, चाहे सुख में रखे या दुख में, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ पर सभी गोपियों ने भगवान से वरदान मांगा, हे कन्हैया अगर आपको देना हो तो जन्म जन्म का साथ दीजिए। जो भूमासुर का उद्धार करने के बाद जो 16,100 कन्याएं थी, भगवान ने एक साथ उन 16,100 कन्या का एक ही वर्ण में विवाह कर दिया। 16,100 ये और 8 पटरानियां भी कुल मिलाकर हुए 16,108 विवाह। और भगवान के 16,108 विवाह तो हुए, लेकिन उनके यहाँ जो पुत्र हुए 10-10 पुत्र और एक कन्या, जिनकी 9 लाख संख्या है। अब आप लोग हिसाब लगा लेना कितनी जनसंख्या हुई। तो इसके बाद ये भगवान की जो 16,108 विवाह हुए, इसमें एक बड़ा सुंदर एक शब्द आया है कि 16,108 का मतलब क्या है। वेद में 3 कांड होते हैं। ज्ञान कांड के है 4,000 मंत्र, और कर्म कांड में है 80,000 मंत्र, और उपासना कांड में है 16,000 मंत्र। इन तीनों को मिलाकर के होगा 16,108। यही जो मंत्र है ना, ये गोपियां बनकर आई थी भगवान के विवाह के लिए। और एक समय की बात, भगवान का विवाह हुए मुक्ति दिन हो गए। और जब रुक्मणी जी के यहाँ जब 4 बालक का जन्म हुआ, तो भगवान ने एक सुंदर लीला रचना प्रारंभ करी। वो लीला क्या है? भगवान ने रुक्मणी जी से कहा, हे देवी, आपको हमसे विवाह नहीं करना था। आपका जो विवाह है ना, कोई अच्छी बड़े राजा की राजकुमार के साथ हो रहा था। आपने कहा इस ग्वाली के साथ विवाह कर लिया, क्योंकि भगवान ने रुक्मणी के चेहरे पर कभी उदास नहीं देखा था। भगवान रुक्मणी के चेहरे पर उदास देखना चाहते हैं कि रुक्मणी उदास में दिखती कैसे है। तो भगवान आज लीला कर रहे हैं कि अगर आप चाहो तो हम आपका विवाह शिशुपाल के साथ करा दे। ये कब करे? जब उनके यहाँ 4 पुत्र हो गए। और रुक्मणी के चेहरे पर अभी भी क्रोध नहीं आया। भगवान ने कहा, अच्छा आपने मुझे
बलवान समझ करके विवाह किया कि मैं बलवान हूँ, तो भगवान ही कहने लगे मैं ना बलवान हूँ, मैं तो कहाँ एक डरपोक हूँ। जब जरासंध मथुरा पर चढ़ाई करो तो हमने मथुरा नगरी को छोड़ करके समुद्र के अंदर रहने लगे और मेरा नाम पड़ा तो रण छोड़ रहा है। अगर आप ये कहो कि आप सुंदर दिखते हो तो सुंदर की वजह से हमने आपके साथ विवाह किया, तो भगवान ने कहा हम कहाँ सुंदर है, हम तो बचपन से ही काले हैं। और जब हमने यमुना में से कालिया नाम को भगाया था तो कालिया नाम की पुरस्कार से हम और काले हो गए। तो भगवान रुक्मणी जी के चेहरे पर अभी भी कोई क्रोध नहीं है। और भगवान ने एक बात और कही, हे रुक्मणी अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा, चाहो तो हम आपका विवाह शिशुपाल के साथ कल ही करवा देते हैं। जैसे इस प्रकार की बात कही भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी मैया से, तो रुक्मणी मैया बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी और भगवान रोने लगे, ये क्या हुआ? रुक्मणी बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी। भगवान ने अपने चतुर रूप धारण किए, 4 हाथ धारण किए और दोनों हाथों से रुक्मणी मैया के नाने उठाया और अपने ओरी में बिठाए। एक हाथ से रुक्मणी मैया के नाने पंखा कर रही है और दूसरे हाथ से जल का छिड़क दे रहे तो कहा रुक्मणी उठो। और जैसे ही रुक्मणी मैया की 1 घंटे के बाद जब निंद्रा खुली तो कहा हे कन्हैया आज तो तुमने इस प्रकार की बात कह दी तो ठीक है, अब दोबारा इस प्रकार की बात मत कहना। लेकिन रुक्मणी के चेहरे पर अभी भी कोई क्रोध नहीं है। भगवान रुक्मणी से क्षमा मांगते हैं, अब हम आपसे इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे। तो रुक्मणी पता है जो सत्यभामा है ना, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से अति ज्यादा प्रेम करती है, लेकिन रुक्मणी से बहुत कम। सत्यभामा बार बार रुस जाती है। जब भगवान ने कहा कि रुक्मणी के चेहरे पर हमने कभी उदास नहीं देखा, इसलिए भगवान ने परीक्षा ली थी रुक्मणी जी की। और जैसे ही रुक्मणी के चेहरे पर जब उदास नहीं देखा और जब मूर्छित अवस्था में जब भगवान ने देखा तो भगवान उनसे क्षमा मांगने के बाद उनको बता देते हैं। और इसके बाद कथा आती है, भगवान के जितने भी पुत्र हैं उन सभी पुत्रों के नाने भगवान समझाते हैं कि आप लोग संत ब्राह्मण का अपमान नहीं करना, कि जो संत है ना वो मेरे हृदय में वास करते हैं, जो ब्राह्मण है ना वो भी मेरे हृदय में वास करते हैं। आप लोग कभी भी गलती से ब्राह्मण और संत का अपमान नहीं करना। भगवान अपने पुत्रों को समझा रहे हैं, लेकिन उनके पुत्र को समझ में नहीं आया। तो भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं। भगवान सभी पुत्रों को लेकर के एक जंगल में पहुंचे और वहां पर जंगल में भगवान के सभी पुत्र खेल रहे थे। और खेलते खेलते जैसे प्यास लगी तो पिताजी के पास दौड़े दौड़े आए, कहा पिताजी मुझे प्यास लगी है। भगवान ने कहा थोड़ी आगे एक कुआं है, उसमें से जल निकाल लो और पान कर लो। लेकिन एक बात याद रखना आप लोग, अगर आपको नारे प्यास लगती है तो आप स्वयं हैंडपंप के पास जाओगे या कुआं के पास जाओगे, भले कुआं आपके पास चल करके नहीं आएगा, क्योंकि आपको प्यास लगी है आप स्वयं चल करके कुआं के पास जाओगे, भले कुआं आपके पास नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर भगवान के पुत्रों के नाने प्यास लगी, भगवान के पुत्र कुआं के पास पहुंचे और बाल्टी से जैसी जल को निकालना प्रारंभ किया, लेकिन उस कुएं में से जल तो नहीं निकला, बहुत बड़ा गिरगिट निकल आया। जैसे ही उस कुआं में से बहुत बड़ा गिरगिट निकला तो सभी पुत्र भगवान के पास आए, कहा पिताजी उस कुएं में से जल तो नहीं निकला, बल्कि एक बहुत बड़ा गिरगिट निकला। और जैसे ही भगवान आए, भगवान ने अपना शरीर उस पर हाथ रखा तो वो मनुष्य योनि में पकड़ लिया।
भगवान ने कहा तुम हो कौन? तब जो गिरगिट योनि में जो था वो राजा नग था। राजा नग, हाँ वही जिन्होंने ब्राह्मणों के नाने बहुत सा दान दिया करते थे। भगवान ने कहा आप इस गिरगिट योनि में किस प्रकार आए? तो राजा नग कहने लगे हे महाराज हमसे मात्र एक छोटी सी गलती हो गई। क्या? तब राजा नग अपनी पूर्व दृष्टांत की कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, राजा नग इतना दानवीर था कि जितना दान कभी किसी ने किया ना होगा। जो राजा नग है ना, गौ माताओं का दान किया करते थे और वो भी सींगों पर सोने से मर करके और पैरों पर चांदी से मर करके ब्राह्मणों को दान दिया करता था राजा नग। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति इस धरती पर जितने भी कंकड़ है उस कंकड़ को गिन नहीं सकता, उतना राजा नग ने दान किया। भगवान ने कहा फिर आपने गिरगिट योनि में क्यों प्राप्त किया? तो कहा वही मैं कथा बता रहा हूँ। एक समय क्या हुआ, एक ब्राह्मण आए, हमने उस ब्राह्मण के नामे 11 गौदान करी और जो हमने 11 गौदान उस ब्राह्मण के नामे दी तो वो ब्राह्मण गौ लेकर के अपने घर को चली गई और रात्रि में उनकी यहाँ से एक गाय छूट करके हमारे इस गाय में आकर के मिल गई। और जब प्रातः काल हुआ तो दूसरे ब्राह्मण देवता आए हमारे द्वार पर और हमने उस ब्राह्मण देवता के नामे 11 गौदान और कर दी, जिसमें जो पहले वाले जो ब्राह्मण आया था उसके में से ये गाय हमारे इस गाय में आकर के मिल गई और वो हमने गलती से दूसरे ब्राह्मण के नामे दे दी। और दूसरा वाला ब्राह्मण यहाँ से गाय का दान लेकर के अपने घर की ओर जा रहे थे और पहले वाले ब्राह्मण अपनी गाय की खोज कर रहे थे, ढूंढते ढूंढते आ रहे थे। और जैसे ही दूसरे वाले ब्राह्मण से पहले ब्राह्मण मिले, अब महाराज आपने हमारी गाय चोरी करी। तब दूसरे वाले ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं महाराज हम तो अभी राजा से ये गाय दान लेकर के आ रहे हैं। तब पहले वाले ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं महाराज राजा ने हमारे लिए कल दान में दी थी गाय। तो दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ झगड़ रहे हैं लेकिन इसका निर्णय नहीं कर पा रहे। तब पहले वाले ब्राह्मण ने कहा चलो हम राजा के पास चलते हैं, राजा ही हमारे इस समाधान का हल करेंगे। जैसे ही राजा के पास पहुंचे तो कहा महाराज हम आपसे न्याय मांगना चाहते हैं, जो आपने मुझे पहले जो गाय दी थी तो मेरी पहली गाय इस ब्राह्मण को आपने दे दी। तो राजा नग कहने लगे हे महाराज हो सकता हो रात्रि में आपकी गाय हमारी इस गाय में आकर के मिल गई है, चलो कोई बात नहीं आप इसके बदले 21 गाय और ले लो, लेकिन आप यही मत लड़ो। तब पहले वाले ब्राह्मण ने कहा नहीं महाराज हम तो लेंगे बस यही गाय लेंगे। और दूसरे वाले ब्राह्मण भी कहते हैं महाराज हम भी यही गाय लेंगे। और दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ रहे हैं लेकिन राजा नग इसका समाधान नहीं कर पाए। दो इस ब्राह्मण को दो इस ब्राह्मण को देखे और जैसे ही उन दोनों ब्राह्मण के नामे क्रोध आया और राजा नग के नामे श्राप दे दिया कि तू इस सिंहासन में बैठ करके दोनों स्तर भी गर्दन करता है, दोनों स्तर भी गर्दन करता है, गिरगिट की तरह तू गर्दन को पलटता रहता है। जब मैं तुझे श्राप देता हूँ तो गिरगिट की योनि में हो जाता है। तो उस ब्राह्मण के श्राप से राजा नग के नामे गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। और हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी गऊ को चढ़ाए तो कहते जब भगवान ने गाय को चढ़ाए तो हम सभी के लिए भी गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और जिस घर में गाय है उस घर में संतुष्टि अलग जरूर है। कहते हैं जब गाय नहीं होगी, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होगे, जब
गोपाल पाल है। और हम सब भी ये गौ माता की सेवा अवश्य करें। और जिन्होंने गौ सेवा की है उसके समस्त पाप नष्ट हो, क्योंकि गौ के अंदर 33 करोड़ देवता वास करते हैं। और हमारे लिए गौ मूत्र में भी गंगा जी रहती है। अगर हमने गौ मूत्र का पान कर लिया तो हमारे अंदर जो जितनी भी बुखार बीमारी रहती है वो सब नष्ट हो जाती है। और यहाँ पर राजा नग ने अपने सारी वृत्तांत भगवान से सुनाई। तो भगवान ने अपने पत्रों से कहा, देखा कि ब्राह्मण की श्राप से कितना बड़ा दंड मिलता है, लेकिन उनके पुत्रों को अभी भी समझ में नहीं आया। और इसके बाद जब भगवान अपने पुत्रों के नाम लेकर के पुनः द्वारका नगरी के अंदर पहुंचे और वहां पर देवर्षि नारद जी आए। और देवर्षि नारद जी ने कहा, हे कन्हैया, पांडव रायसुर यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, हम कल हस्तिनापुर आते हैं। इंद्रप्रस्थ में पांडव रायसुर यज्ञ करना चाहते हैं। इंद्रप्रस्थ पता है किसे कहते हैं? इंद्रप्रस्थ का नाम है दिल्ली, जो पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। आजकल के लोगों ने उसका नाम दिल्ली रख दिया। वहीं पर पांडव राष्ट्र यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान जैसे पांडवों के पास पहुंचे, सभी पांडवों ने भगवान के नाम प्रणाम किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया तो कहा, हमने सुना है आप राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं। तब पांडव ने कहा, हाँ कन्हैया। तो भगवान ने कहा, ये बताओ, आपने समस्त राजाओं को जीता क्या? जब तक राष्ट्रीय यज्ञ जब तक नहीं होता है, जब तक कोई भी व्यक्ति अब राजा सभी राजाओं को नहीं जीतता। तो कन्हैया ने कहा, आपने अभी जरासंध को कहाँ जीता? तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन और भीमसेन ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के पास पहुंचे। और जरासंध ब्राह्मण की अधिक ज्यादा सेवा किया करती है। और जैसे जरासंध के पास भगवान ब्राह्मण के रूप में पहुंचे, कहा, मामू क्या वरदान मांगना चाहते हो? आपको क्या चाहिए भिक्षा में? तो भगवान ने कहा, हमको द्वंद युद्ध चाहिए। तो जरासंध ने कहा, ठीक है भाई, हम ये तो दे दो, पर ये बता आप लोग कौन हो? तो भगवान ने कहा, मैं आपका पुराना शत्रु कृष्ण है और ये पांडव है अर्जुन और भीम। तब जरासंध ने भीम के नाम चुरा और घोर युद्ध हुआ। और भीमसेन महाराज ने जरासंध का वध कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद कथा आती है, राजा परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज, अब यहाँ भक्त और भगवान की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये भागवत में सुदामा जी कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। ये कई लोग कह रहे थे सुदामा जी बहुत गरीब है और सबके यहाँ मांगने गए भिक्षा, लेकिन भागवत में ये नहीं कहा कि सुदामा जी बहुत गरीब है। दरिद्र है, गरीब नहीं। और एक समय की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र है सुदामा जी महाराज, उनके घर में उनकी पत्नी सुशीला और 2 बच्ची है। तो जैसे ही सुशीला अपने बच्चों के लिए कुछ भी भोजन नहीं करा पाती, एक दिन सुदामा जी महाराज पूजा पाठ के लिए गए और जो पूजा पाठ में जो कुछ भी मिल गया सुदामा जी महाराज उसी के नाम लेकर के घर में आ जाती है। और शाम को उसी
प्रसाद को पत्नी पाती है और 2 बच्चे भी पाते हैं। कुछ दिन ऐसा व्यतीत होता रहा तो एक समय ऐसा आया कि सुदामा जी महाराज के यहाँ कुछ खाने को नहीं बचा। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, भगवान सबके लिए एक जैसा ही बनाती है। लेकिन यहाँ पर सुदामा जी इतनी गरीब क्यों? सुदामा जी गरीब इसलिए जब बचपन में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी महाराज उज्जैन में जब पढ़ते थे तब इन दोनों की पहली मुलाकात थी। तब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी के गुरुदेव ने कहा कि हे कन्हैया, जाओ जंगल से लकड़ी बीन करके लाओ। तो खाने को चना दे दिया और सुदामा जी महाराज उस चने को रखे थे। और जब रात्रि में बारिश हुई तो सुदामा जी महाराज पेड़ पर चढ़ गए कन्हैया, और सुदामा को नाम जैसी भूख लगी तो सारे चने को चबा गए। तो आज सुदामा जी उसी प्रकार आज गरीब है। तो वहां पर एक संत ब्राह्मण आए, वो सुशीला अकेली घर पर थी और ब्राह्मण जैसे भिक्षा मांगने के लिए आए तो कहा भिक्षाम देही। सुशीला दौड़ी दौड़ी घर से बाहर आई और कहा माता भिक्षा दे। तब सुशीला देवी जी ने कहा कि महाराज हमारे यहाँ सूतक लगा हुआ है। तब वो सुशीला उनने ये नहीं कहा कि महाराज हमारे घर में कुछ खाने को नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। इस प्रकार से नहीं कहा। सुशीला देवी जी ने कहा कि महाराज हमारे घर में सूतक लगा हुआ है, हम आपको खाने नहीं दे सकते। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज कितने दिन का सूतक है? 2 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का? हम 10 दिन बाद आएंगे। तब माता सुशीला हाथ जोड़ करके कहने लगी महाराज हमारे यहाँ ना 2 दिन का सूतक है, ना 5 दिन का सूतक है, ना 10 दिन का सूतक है। हमारे यहाँ तो गरीबी रूपी सूतक है, गरीबी रूपी सूतक लगा हुआ है। तब संत ने कहा हे देवी, क्या आपके पति का नाम सुदामा है? तब सुशीला देवी जी रोती हुई कहती है हाँ भगवान, मेरे पति का ही नाम सुदामा है। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि आप अपने पति देव से कहो तो वो एक बार द्वारकापुरी जरूर जाए। द्वारका में उनके मित्र कन्हैया रहते हैं, वो एक बार कन्हैया के पास क्यों नहीं चले जाते हैं? भगवान सबकी गरीबी दूर कर देते हैं। लेकिन सुदामा जी महाराज भगवान का भजन कर रहे जंगल में, तो यहाँ पर ब्राह्मण देवता सुशीला के नाम इस प्रकार की बात देकर के चले गए। जब सुदामा जी महाराज जब शाम को अपने घर में आए तब सुशीला देवी जी ने रोते हुए दोनों हाथ जोड़कर के कहा महाराज हम आपसे एक वरदान मांगना चाहते हैं। तब सुदामा जी ने कहा क्या आपके कोई मित्र है? कि हाँ मेरे मित्र तो कृष्ण कन्हैया है। तो आप ये अपने मित्र के पास क्यों नहीं चली जाती? आप उससे कुछ मांग करके जाओ, कन्हैया आपको सब कुछ दे देगा, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब मेरे सुदामा जी महाराज ने कहा हे देवी, हम किसी के यहाँ मांगने नहीं जाते, हम किसी के यहाँ मांगने नहीं जाएंगे। तब सुशीला देवी जी ने मन में विचार किया कि सुदामा जी महाराज इस प्रकार भगवान के पास नहीं जाएंगे। तब देवी जी ने कहा कि आप एक काम करो, अगर आप कुछ मांगना नहीं चाहते तो आप एक बार जाकर के कृष्ण का दर्शन तो करके भी आ जाओ। तब सुदामा जी महाराज ने कहा हाँ देवी, मैं कृष्ण के दर्शन करने जरूर जाऊंगा।
और यहाँ पर सुदामा जी महाराज के यहाँ हमेशा एकादशी ही चलता है, जिस माघ में मात्र 2 ही एकादशी होते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में, और सुदामा जी महाराज के यहाँ सदा एकादशी हुई। सुदामा जी महाराज के यहाँ कुछ भी खाने को नहीं है और बहुत गरीब है। सूखी चना रोटी खाए, लेकिन कभी किसी के द्वार मांगने नहीं गए। और जब सुदामा जी महाराज जब कृष्ण जी से मिलने जाने लगे तो सुदामा जी महाराज ने कहा, हे देवी, हम अपने मित्र के पास जाते रहे हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। तब सुशीला देवी ने कहा कि महाराज आप जाने की तैयारी करो, हम आपको ले जाने की कुछ व्यवस्था करते हैं। तब सुशीला देवी 4 घरों में गई, उन 4 घरों में से टूटे हुए चावलों को लाई। किसी के यहाँ टूटा हुआ चावल, किसी के यहाँ पीला चावल, किसी के यहाँ हरा चावल, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावलों को लेकर के लाई। और धन्य है वो सुशीला देवी जिनके शरीर पर कोई भी सावत वस्त्र नहीं, फटे हुए वस्त्र पहने हैं सुशीला देवी। और भक्त सुदामा जी महाराज, उनके पुत्र के पास भी कोई सावत वस्त्र नहीं। और जैसे ही सुशीला देवी जब 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लाई और जैसे ही बांधने को तैयार हुई तो हम बांधे किसने, तो सुशीला देवी ने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ा है। उस साड़ी के पल्लू को फाड़ करके चौगुना कर करके उसने 4 मुट्ठी चावलों को रखा और बांध उस पे एक पत्र लिख दिया। कहा, हे कन्हैया, आपके मित्र सुदामा जी आपके पास तो आ रहे हैं, लेकिन ये आपसे कुछ मांगेंगे नहीं। हम आपसे एक निवेदन करते हैं, मेरी इस चावल को देख करके समझ जाना कि हमारे यहाँ कितनी गरीब है। और सुशीला देवी ने उस चावलों की पोटली को बांधा के सुदामा जी महाराज को दे दिया। और सुदामा जी महाराज एक कमंडल लिए और छड़ी लिए और पैरों पर कोई खड़ाव नहीं है, न सिर पर कोई वस्त्र, एक ही वस्त्र है, वो फटी है। और घर से बाहर निकलते हैं और जंगल में जाते हैं और चलते चलते जैसे कुछ दूरी पहुंचे तो सुदामा के पैरों में कांटे घुट गए। और जब सुदामा के पैरों में जब कांटे घुटे तो कांटे भी रोने लगे, माने भगवान के नारे याद दिला रहे हैं, ए भगवान, तूने कितनी दूर नगरी बसा ली है, इस वक्त सुदामा को आप कब दर्शन दोगे। ये तो चलते चलते अपने प्राणों को त्याग देना। पाँव के कांटे भगवान के नाम में पुकार रहे हैं, ये कन्हैया, तूने कितनी दूर नगरी बसा ली, तूने कितनी दूर नगरी बसा ली, कल इसको दर्शन देगा। दूर नगरी में बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी Thank you.
कि पैरों पर जो कांटे लगे हुए वो कांटे रो रहे हैं और भगवान से कह रहे तूने कितनी दूर नगरी बसा दी, तुम कब इस भक्त सुदामा के नाने दर्शन दोगे। और सुदामा जी महाराज चलते जाते हैं धीरे धीरे, और जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे और नदी के किनारे सुदामा जी महाराज पहुंच तो गए और अब सोचने लगे अब हम नदी उस पार कैसे जाए। वहीं पर सुदामा जी महाराज ने कहा ये कन्हैया तुझको बुलाना था तो सुनने चला आया, अगर आपको अब अपने द्वार पर मुझे बुलाना है तो मुझे इस नैया से पार लगा देना। सुदामा जी महाराज जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो वहां पर भगवान केवट का रूप धारण करके आए और केवट जी कहने लगे भैया किसी व्यक्ति को उस पार चलना है क्या। सुदामा जी महाराज ने कहा हाँ मुझको चलना है। जैसे ही सुदामा जी महाराज उस नौका पर बैठे और जैसे आधी दूरी पर पहुंचे तो सुदामा जी के महाराज अपने मन में विचार करने लगे अरे केवट के लिए कुछ उतराई तो देनी पड़ती है लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है उतराई के लिए। तो सुदामा जी महाराज ने कहा कि आप मुझे इसी पार ही उतार दो, मुझे को नहीं जाना उस पार। तो केवट जी कहने लगे कि आप जैसे भक्तों के नाने हम फ्री ही पार करती है। क्या कहते भगवान जब आया था मैं तेरे द्वार तूने मुझको ही पार लगाए तो कब तुम आए मेरे द्वार तो हम तेरे ही लिए ही पार कर रहे। तो यहाँ पर भगवान ने सुदामा जी के नाने उस पार पहुंचाया और जैसे नदी उस पार पहुंचे तो वहां पर एक बैलगाड़ी आई। कहा भैया ये बताओ यहाँ से द्वारका नगरी कितनी दूर है। तब एक भक्त ने कहा भैया यहाँ से द्वारकापुरी मात्र 2 किलोमीटर है और हमको तो लगता है आप पे चलने की शक्ति नहीं है, 15 दिन और बीत जाएंगे। तब सुदामा जी महाराज वहां पर भगवान से कहते हैं हे कन्हैया अब हम रात्रि यही विश्राम करते हैं, अगर आपको बुलाना हो तो द्वारकापुरी में सुबह ही बुला लेना। तो भगवान को चिंता हो गई और भगवान ने ये घुमाया बिना ने बुलाया कि ये घुमाया मेरा भक्त समुद्र के नदी के किनारे सो रहा है, उसके किनारे आप इस द्वारकापुरी में पहुंचा दो। और योग माया आई और रात में सुदामा जी महाराज किनारे द्वारका में पहुंचा दिया। और जैसे ही प्रातः काल हुआ तो सुदामा जी महाराज ने जैसे आंखों को खोला तो क्या देखा कि ये कौन सी नगरी है। हम सोए थे एक नदी के किनारे कोई महल खड़े हैं। तब सुदामा जी ने जैसे ही वहां पर 2 द्वारपाल थे तो द्वारपाल से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है। तो कहने लगे ये द्वारकापुरी है। ओ हम द्वारकापुरी आ गए। हाँ अच्छा ये बताओ यहाँ हमारे जो मित्र कन्हैया है ना उनका महल कहाँ है। तब द्वारपाल ने कहा यहाँ आपका कोई मित्र नहीं रहता है, यहाँ तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण रहते हैं। तो सुदामा जी महाराज ने कहा हाँ वही आपकी द्वारकाधीश हमारे मित्र है, हमको इससे मिलना है। तब द्वारपाल ने कहा आप वो बड़े बड़े जो हाथी लगे हैं ना वहाँ चले जाओ। वहाँ 2 द्वारपाल थे। सुदामा जी महाराज वहाँ आए और उन दोनों द्वारपालों से हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे आप अपने कन्हैया से कह दो कि आप एक मित्र आए हैं आपसे मिलना चाहती है। तब द्वारपाल कहते हैं कि आप यही रुको, हम अभी अंदर जाकर भगवान को सूचना देती है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार
घबराओ प्यारे, जरा सुनामा, घबराओ प्यारे, जरा सुनामा, किसी का क्षमा करीब आ गया है, किसी का क्षमा करीब आ गया है, अरे प्यार पालो द्वारपाल भगवान के पास पहुंचे तो कहते महाराज एक ब्राह्मण देव आए हैं, उनके सर पर कोई वस्त्र नहीं है और फटे कपड़े पहने हुए, अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने सुदामा जी का नाम सुना और थोड़े थोड़े आए और दुपट्टा कहीं गिरा, मुकुट कहीं गिरा और जैसे घोड़े घोड़े गए सुदामा जी की गले लगाए कि सुनते ही घोड़े चले आए, मोहन लगाया गले से सुदामा। भगवान घर कर आए, सुदामा जी की गले लगाए और सुदामा जी के नाने अंदर ले जा करके अपने सिंहासन पर बिठाना और लोकमयी भैया से कहा कि आप जाओ, जल पात्र लेकर के आओ। और जैसे जब रुक्मणी मैया जल के पात्र को लेने के लिए गई, भगवान सुदामा के चरणों में बैठ करके अपने आंसुओं से सुदामा के पैरों को धुलाए। ऐसा कृपालु भगवान और कौन हुआ। और जब तक रुक्मणी मैया जल पात्र को लेकर के आई, तब तक भगवान ने अपने नैनों की आंसुओं से सुदामा के पैर को धुल लिए। और जब मेरे कन्हैया ने देखा कि सुदामा के पैरों में बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं और कन्हैया हाथों से उस कांटों को निकालना चाहते हैं, लेकिन वो कांटा निकलता नहीं है, सुदामा के नारे बहुत तकलीफ देती है, बहुत कष्ट होता है सुदामा महाराज की राने। जैसे मेरे कन्हैया ने सुदामा के दोनों हाथों से सुदामा के पैरों को पकड़ा और अपने दांतों से सुदामा जी महाराज के उस पैर में लगे हुए कांटों को निकाला है हमारे कन्हैया ने अपने दांतों से। ऐसे कृपालु भगवान और कौन हुआ। भगवान ने अपने दांतों से सुदामा जी के पैरों को निकाला और सुदामा जी महाराज के नाने अच्छे नए वस्त्र पहनाए और जैसे ही सुदामा जी महाराज 56 प्रकार का भोजन कराने लगे तो सुदामा जी महाराज ने भोजन नहीं किए। तो यहाँ पर कहा कि मैं अगर यहाँ 56 प्रकार का भोजन पाऊंगा तो मेरे वहाँ पत्नी सुशीला देवी और मेरे 2 बच्चे भी भूखे प्यासी पड़े होंगे। तब मेरे कन्हैया ने कहा इसको अपने घर वाले की चिंता है। उसी में बात में भगवान ने कह दिया कि मित्र आपको विवाह हुआ के हुआ। तो सुदामा जी महाराज ने कहा हाँ मेरे विवाह तो हो गए। तो भगवान ने कहा आपके पुत्र कितने हैं? उन्होंने कहे 2। कितने बड़े? तो सुदामा जी महाराज दाएं काखड़ी में चावल की पोटली को दबाए हुए हैं और बाएं हाथ से अपने बालक की आयु बता रही, एक है इतना और एक है इतना, एक है 5 वर्ष का, एक है 2 वर्ष का। भगवान ने कहा हे मित्र अपने बालक की आयु कभी मेरे हाथ से नहीं बताई जाती है, आप अपने दाएं हाथ से बताओ। जैसे ही सुदामा जी महाराज अपने दाएं हाथ से अपने पुत्रों की आयु बताती है कि एक हित्ता और एक बिलवत्ता। भगवान के लगे बाएं हाथ से कह रहे थे एक कितने और एक कितनी, अब दाएं हाथ से और छोटे हो गए। तो भगवान ने कहा जरा अच्छे से बताओ। जैसे सुदामा जी महाराज ने कहा एक कितनी और एक कितनी और चावलों की पोटली गिर गई। भगवान ने उस चावलों को पोटली को खोला और 2 मुट्ठी चावलों को पान किया और जैसे ही 2 मुट्ठी पान कर रही थी तो रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। क्यों प्रभु आप सारा ही सर्वत्र इस गरीब के ब्राह्मण के नाम दे दोगे? समय के अभाव के कारण से हम अपना संक्षिप्त कथा श्रवण कराते जा रहे हैं, क्योंकि
उसी समय पश्चात हमारी श्रेय के नारायण भगवान की भी पूर्णाहुति हुई है। और इस समय के अभाव ज्ञान से आप के लिए हम संक्षेप में कथा श्रवण करा रहे। तो भगवान ने उस दो मुट्ठी चावल को पाए और तीसरी मुट्ठी जब रुक्मणी मैया ने पकड़ी तो भगवान ने तीसरी मुट्ठी सभी अपनी पटरानियों को बांट दी। और भगवान से अब सुदामा जी महाराज कहते हैं, हे कन्हैया तूने विवाह किया जो मोह ना बुलाए। तो भगवान ने कहा, अरे मेरी विवाह की बात छोड़ो, मेरी चटपट रहेगा सब। अच्छा ये बताओ कितने विवाह? भगवान ने कहा 16,001 विवाह। जब पटरानियों की लैन लगी सुदामा जी महाराज की नाने प्रणाम करने तो एक सबसे पहले रुक्मणी मैया आए, फिर सत्यभामा जी आए, फिर जामवंती जी आई, भद्र आई, लक्ष्मण आई। ऐसे करते करते सुदामा जी आशीर्वाद देते देते थक गए। तब सुदामा जी महाराज ने कहा, हे कन्हैया एक काम करो, तू ही सबके बदले मुझे प्रणाम कर लो, हम तो ही आशीर्वाद देते हैं। और सुदामा जी महाराज ने कहा, आयुष्मान भवो, पुत्रमान भवो, चिरंजीव भवो। भगवान की रानी आशीर्वाद दे दिया। और इसके बाद अब सुदामा जी महाराज कहने लगे, ये कन्हैया अब हम जाना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, जाओ, हम नहीं कह सकते आपको जाना, जाओ, रुकना तो रुको। और जब सुदामा जी महाराज जाने लगे तो भगवान ने जो वस्त्र पहनाए थे उस वस्त्र को भी ले लिया। और जैसे सुदामा जी महाराज अपने सुदामापुरी में आए तो वहाँ पर एक कंचन महल खड़ा किया। भगवान ने वहाँ पर एक कंचन महल बना दिया था। जैसे ही आए तो वहाँ पर दो द्वारपाल थे, कहा भैया यहाँ पर हमारी एक छोटी सी झुपड़िया थी, वो कहाँ गई? तो कहा वो तो गई, ये बड़ा महल होगा। तो कहा किसका है? तो सुदामा जी महाराज का है। ये कौन? एक राजा है सुदामा जी महाराज। तो जैसे भगवान सुदामा जी महाराज जंगल की ओर जाने लगे तब सुशीला देवी जी दौड़ दौड़ आई, अरे महाराज कहाँ जाते हो? तब सुदामा जी महाराज ने कहा, हे देवी आप रहो इस घर में, हम तो चले जंगल में भजन करने के नाते। भगवान ने सुदामा जी महाराज के नाम और सुशीला देवी जी का आशीर्वाद दिया, उसका उद्धार किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब इसके बाद कथा आती है, भगवान के जो पुत्र है ना वो संतों का अपमान करने लगे। एक दिन क्या हुआ, शाम में अपने पेट पर एक कपड़ा बांध करके एक संत जी के यहाँ पहुंचे। तो संत महात्मा से परीक्षा लेने लगे, ये महाराज ये बताओ जो हमारी एक नई बहू है इसके पेट से पुत्री होगी कि बालक होगा? सो दुर्वासा ऋषि ने कहा, क्यों आप मेरी परीक्षा लेते हो? मुझे मालूम है आप भगवान के पुत्र हो। लेकिन दुर्वासा ऋषि की नाने विरोध आ गया और श्राप दे दिया कि जा तेरे इस कि पेट से ना कोई पुरुष होगा ना कोई स्त्री होगी, केवल इसके गर्भ से एक भूषण पैदा होगा। तो ये श्राप दे दिया। जैसे वसुदेव जी ने पता चला उस सांप का पेट को फाड़ा है, उस में से भूषण को दिखाना, भूषण को पीस करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जो एक गुट्टी थी उसने मछली ने उसको पान कर लिया। तो एक बहेलिया आया, बहेलिया ने मछली को मारा, उसमें से जो भूषण था उसके नाने अपने बाल पर लगा दिया। और भगवान एक जंगल में जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि में बैठ गए। एक बहेलिया आया शिकार करने के नाने, और जैसे उसने भगवान की ओर देखा तो उसके पैरों पर चमक रही थी। तो उन्होंने सोचा ये हिरण है। तो बहेलिया ने उस हिरण को समझ करके भगवान की ओर बाण चला दिया। वो बाण भगवान के पैरों में जाकर के घुप गई। और भगवान के पास जैसे बहेलिया आया तो भगवान से क्षमा मांगने लगे। समय के अभाव के कारण से हम आपको बिल्कुल संक्षिप्त रूप से